हाँ भाई, क्या चल रहा? कॉन्सर्ट हैं? इतने सारे तो कॉन्सर्ट हो रहे हैं भाई गॉड। ये मेरा तीसरा टॉपिक है। अभी मैंने सोच रखा है ना कि हर दिन एक नया टॉपिक ला के दूंगा मैं तुम्हें। इतने सारे आइडियाज आ जाते हैं कि मेरे को चुनना पड़ता है कि मैं किस में ज़्यादा हक सकता हूँ। मतलब कल मेरे को कमेंट आया, अबे तेरे को लड़की नहीं मिलेगी शादी के लिए। मैं कहा तू पंडित है क्या? हैं? तुझे तेरे को काम नहीं मिल रहा जो मेरी शादी के पीछे पड़ गया तू? मम्मी अपनी असली आईडी से आओ। तो मैं सोचा शादी के ऊपर वीडियो बना देते कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। बट मैं कहा यार ये बहुत पुराना टॉपिक हो जाएगा और बहुत लोगों ने पास में भी बनाया हुआ है, तो कुछ नया करते हैं। तो मैं गया, जो मेरे को सजेशन आते रहते हैं यूट्यूब की तरफ से। यूट्यूब ने इतना बचकाना यूट्यूब बना दिया ना आजकल कि मैं क्या ही कहूँ। तो मेरे को सजेशन आते हैं बॉलीवुड से कि नेपो किड है, सेलेब्स हु डिस्ट्रॉयड द करियर। मैं कहा मैं ये बात कर ही नहीं सकता, मैं अपना तबाही मचा के बैठा हुआ हूँ, इनको मैं क्या ही बोलूँगा। बात तो सही है। तो फिर मैं कहा छोड़ो, इग्नोर मारते हैं। फिर मेरे पास आया कोल्ड प्ले भाई साहब। भाई मैं जोक भी नहीं कर रहा, इतना हवस मैंने लॉन्डो के अंदर नहीं देखा कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट देखने के लिए। और लॉन्डे तो छोड़िए दो, लॉन्डियाँ तो पागल हो गई हैं। मतलब मेकअप कराने जा रही है इस गम में कि कोल्ड प्ले की टिकट नहीं मिली। और कैप्शन डाला हुआ है, समझ नहीं आ रहा ब्रेकअप का दुख ज्यादा होता है कि कोल्ड प्ले टिकट ना मिलने का। मैं कहा वो अभी जो सैलून में गई है ना, उसका जो बिल आएगा उसका दर्द ज्यादा होगा, तेरे को या तेरे बाप को। अबे लोग पागल हो गए हैं, पागल कि भाई टिकट नहीं आ रही। मतलब तुम समझ रहे हो, बुक माई शो क्रैश कर चुका है। और जब आया तो 90,000 लोग वेटिंग में। मैं तो उस बंदे की सोच रहा हूँ जो 90,000वें नंबर पे होगा। सोचो एक पल के लिए उसे टिकट मिल भी जाए, साला भीड़ में कहाँ खड़ा होगा चिल्लाते हुए, अरे सुन रहा है। अबे लोग डीएम कर रहे कोल्ड प्ले वालों को कि भैया देखो दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट ले लो, दीपा लूपा ले लो, पता नहीं कौन है ये। अरे सब देने को तैयार हूँ, बस 2 टिकट का अरेंजमेंट कर दो। अबे ब्राइब कर रहा तू? एक तो इतनी महंगी टिकट है उसकी और तेरी इतनी सी बातों में पिघल जाएगा वो। और साले लिख रहा है तो हिंदी में क्यों लिख रहा है, इंग्लिश में तो लिख। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब एक तो पोस्ट देखिए जहाँ पे ये इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कि अगर तुम्हें टिकट चाहिए तो मेरा एक दोस्त है, उसने गलती से बिना डेट चेक किए टिकट ले ली। और ये जो डेट है ना, ये उसकी शादी की डेट है। तो अगर तुम में से कोई उसकी जगह पे जाना चाहे तो 21 जनवरी को किसी मंदिर में चले जाना। लड़की का नाम है चंद्रलेखा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। साले बाबू भैया भी नहीं हंसेंगे इस पे, तो मैं तो अक्षय कुमार समझ लूं अपने आप को इस पे। अरे नितिन गडकरी जी आ गए, कह रहे कि इतनी महंगी टिकट होने के बावजूद हाउसफुल जा रहा है, तो सोच रहा हूँ ऑडिटोरियम के सामने टोल प्लाजा बना देता हूँ। मैं कहा ये सारी बातें ना ताई पे छोड़ दो, ताई से भी उम्मीद है मेरे को, बाकी और किसी से उम्मीद नहीं है। मेरी जान वही लेके जाएंगी कुछ भी। अब तुम सोच रहे हो मैं तो अकेला सोऊंगा क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है। अबे है मेरे पास टिकट, पागल समझा है। मतलब लक्ष्य चौधरी थोड़ी हूँ मैं, इतना खर्चा करूँ और फिर मैं जाऊँ भी ना। जिनको नहीं मालूम बता देता हूँ, लक्ष्य भाई आए, लक्ष्य भाई ने इंस्टा स्टोरी डाल दी कि वो लकी हैं। एक तो मेरे को इसी वर्ड से अभी आऊँगा कि वो लकी है, उनके पास 4 टिकट है बट वो जाने वाले नहीं। तो इसमें कोल्ड प्ले के जो फैन थे वो ऑफेंड हो गए, ऐसा कैसे बे, ऐसा कैसे तू सीट खराब कर रहा है, ऐसा कैसे। उसके बाद फिर लक्ष्य भाई आए और लक्ष्य भाई बोले कि मेरा पैसा, माँ लाइफ, माँ रूल्स, गांठ बनाओ। मेरे खिलाफ ट्विटर पे क्या डल गया, कह रहे कोल्ड प्ले वालों को रिपोर्ट करो, कोल्ड प्ले के ऑफिशियल हैंडल को कि वो बंदा आपके टिकट ब्लैक में बेच रहा है। ये कह रहा है कि सीट ब्लॉक कर रहा है लोगों की। अबे पहली बात तो मैं स्टोरी में टैग कर दे रहा हूँ, टिकट रघु भाई के लिए थी, हो गई बुक, ठीक है। मैं बहुत लोगों से लकी निकला तो भाई उसमें मेरी क्या गलती है। दूसरा मैं खुद रघु को यही सुबह मैसेज किया था, मैं लोगों की ना चलाऊंगा थोड़ी, ऐसे कह दूंगा कि ना किसी को दूंगा और टिकट बुक कर ली और जाऊंगा भी नहीं। मैं भाई लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि हाँ ये सीट ब्लॉक कर रहा है, ये अबे 1 लाख के स्टेडियम में अगर मैं 4 लोगों की सीट बुक करके ना भी जाऊं तो तुम्हारा क्या जा रहा। पहली बात तो कौन इतना पागल होगा जो पैसे खर्च करके नहीं जाएगा वहां। बट मैं लक्ष्य भाई जैसा नहीं हूँ, अगर तुम्हें टिकट चाहिए मैं देगा, ये लो स्क्रीन पे आ रही है, रख लो भाई, इससे बेटर टिकट दे ही नहीं सकता कोई तुम्हें। क्या जाओगे पसीने बहाओगे, इंग्लिश में लिबरिश जिबरिश करोगे। मुझे कोल्ड प्ले का एक ही सॉन्ग पता है जो उन्होंने इंडिया में शूट किया था, बाकी मेरे को एक्चुअली कोई गाना नहीं पता उनका। तो इतना क्या पागल हो गए। और ये पता, ये वही लोग हैं जो कल तक गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। कोल्ड प्ले सालों की कच्चा गीली हो गई, तिजोरी से पैसे निकल गए। साला मेरे ट्विटर लाइन पे ना ऐसे लोग हैं जो कल तक ये रोना कर रहे थे, देश में ये प्रॉब्लम है, देश में वो प्रॉब्लम है। अभी आधे लोग दिलजीत कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आधे लोग आईफोन के बारे में बात कर रहे हैं, आधे लोग कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहे हैं और मैं बीच में खड़ा हूँ सोच रहा हूँ मेरी जिंदगी में टॉपिक क्या है वीडियो बनाने के लिए। साले कुत्तों की जिंदगी। अरे अभी कुछ दिन पहले की खबर थी
कि दिलजीत का कॉन्सर्ट होने वाला है मुंबई में, क्योंकि बैंगलोर वाला तो कैंसिल हो गया। हाँ मजाक नहीं कर रहा, खबर आई थी कि दिलजीत ने कन्नड़ा में गाने से मना कर दिया था, तो बोला नो पंजाबी। अबे जो के घटिया सा, पता नहीं मेरे को मिला, मैंने पेल दिया। लड़की तो मिलनी है तो जो की पेलेंगे हम, अब्बा नहीं मानेंगे। बट खबर आई थी दिलजीत का शो था, दिलजीत के शो पे दिलजीत पे ही केस कर दिया दिलजीत के फैन ने। मैं कहा दिलजीत इंसेप्शन हो रही है, तू क्या दिलुमिनाती कर रहा है, इंसेप्शन कर। अरे सच बता रहा हूँ, उसके फैन ने उस पे केस मार दिया कि टिकट प्राइसिंग बहुत बढ़ा रखी है। मैं कहा इसमें उसका हाथ थोड़ी है। एक तो सिंगर ऑफेंड हो गया कि भाई साहब इतनी महंगी टिकट है। मैं कहा अब बुला दीदी को, अब बुला ये कोल्ड प्ले के लिए साले इतना लूट रहे। भाई ने बोला करने का तो करने का। भाई सही बताऊं, अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है और तुम कोल्ड प्ले के फैन भी नहीं हो तो बेटर है लैपटॉप खोलो, कंप्यूटर खोलो और देखो हेरा फेरी 2। उसमें धूम धड़ाका ऑर्केस्ट्रा ने क्या मस्त परफॉर्म किया है, मजा नहीं लाइफ। और अगर तुम्हें वो भी नहीं करना तो 10 दिन रुको। ये सारे जो कोल्ड प्ले का नंगा नाच कर रहे हैं इंटरनेट पे, फाल्गुनी पाठक आएगी और सबका कोल्ड प्ले निकालेगी। मैंने पायल है चनकाई। भाई मुझे अभी खबर मिली 1 लाख रुपए की टिकट है कोल्ड प्ले की। साले अभी कुछ दिन पहले आईफोन 16 आया, तुमने अपनी दोनों किटियां भेज दी, लेवर भेज दिया, तुम्हारे पास 1 लाख और कैसे आ रहे हैं कोल्ड प्ले के लिए? अबे एक देखा मैंने, कहता भाई तू अपनी एनुअल सीटीसी मेरे को दे दे, मैं तेरे को 2 टिकट देता हूँ। अभी गाली मत देना। भाई ने पॉइंट दिया है कि पैसा क्या है, पैसा तो आएगा जाएगा, यादें रहेंगी। मैं कहा यादें मैं बना लूंगा कि मैं भी गया था, मिस नहीं कर रहा हूं मैं। ये साला फोमो है सबकी चीज में। और हम वो बंदे जो दुर्गा पूजा होती है तो उसके डंडों पे चढ़ के देखते हैं, खेलते हैं। हमारी जनरेशन ग्राउंड में क्रिकेट खेलती थी, आज की जनरेशन मोबाइल से आगे निकल नहीं पाती और इसीलिए उनको ये फोमो रखा है कि हमें जाना है। अबे 1 लाख में तुम्हें समझ रहे हो क्या आएगा, कितनी सारी रशिया रहेगी। और आने की छोड़ो, तुम रशिया जाके होके करके आ जाओगे, सिर्फ कोल्ड प्ले देखने के लिए इतना खर्चा। अबे दिलजीत के कॉन्सर्ट चले जाओ, और जाना भी क्यों है, वो स्टेज पे गाएगा, मिलना तो है नहीं तुम्हें, भीड़ में कोने में खड़े रहोगे, ऐसा लगेगा रावण देखने गए हो। रावण में देखे नहीं क्या, रामलीला के टाइम में भीड़ हो जाती थी। ये सारी बातें बोल तो रहा हूँ मैं, और दिमाग में मेरे चल रहा है। साले एक मेरा टाइम था, अगर ऑफिस से छुट्टी होती थी मैं सोचा भाई सोएंगे, और उसी दिन नींद नहीं आती थी। ये साले छुट्टी के दिन पहले तो 1 लाख रुपए बर्बाद करेंगे, स्टेडियम जाएंगे, भीड़ में फालतू का खर्चा करेंगे, फिर रात में आके R आएंगे। अरे हम गए थे शो में, और मेरे जैसे बंदे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम वहां पे जाके देखोगे, कोई लोग कुछ दिन में वीडियो डाल देंगे, मैं वहां पे देख लूंगा, और मैं देखूंगा भी नहीं। चलो इतना टाइम कौन बर्बाद करेगा भाई साहब। सबसे मस्त चीज़ है मेरे को इंटरनेट पे ही मिलती है। मतलब तुमने कोलगेट की ऐड देखी है, कोलगेट की? अरे कोलगेट, अरे वो वाला कोलगेट की ऐड नहीं, असली वाली। आजकल क्रिएटिव हो गई है टीम। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनो। मैं कोलगेट के अलावा कोई और चीज प्रोडक्ट चुनूंगी नहीं। मैं मेरे बेटे को बेस्ट ही दूंगी हेल्थ के हिसाब से, तो बस मैं कोलगेट लूंगी। मार्केट में काफी सारे चॉइसेस है, बट माय चॉइस इज कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायबल है और उस पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। मुझे रात के 2 बजे मिला ये, और मैं तो फोन देख भी नहीं रहा था, ट्विटर पर पढ़ा था ये। चल झूठा। हर दिन कुछ नया टॉपिक ट्राई कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है या कॉन्सेप्ट है जिस पर तुम चाहते हो मैं बात करूं या फिर वीडियो बनाऊं, कमेंट कर देना और लेट मी नो तुम्हें कैसा लग रहा है ये नया टाइप का कॉन्सेप्ट जो चला रहे हैं हम लोग। कुछ अलग ही चल रहा है, थोड़ा संस्कारी वे में हरामीपन घुसेड़ रहा हूं मैं, तो वो बता देना। और लाइक करना मत भूलना, लाइक कर दो, क्योंकि मेरे को ये नंबर्स भले ही कम दिखते हैं बट लाइक से मुझे पता चल जाता है कि तुम लोग देख रहे हो और तुम्हें मजा आ रहा है, और ये मजा बने रहे इसलिए लीव अ लाइक। और मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट।